और मैं विकास एक बार हाजिर हूँ आपके सामने फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार और मेले। दोस्तों, यह टॉपिक देखने में आपको ऐसा लगता होगा कि यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी उत्सव को लेकर, कभी पर्व को लेकर, कभी वहाँ के मेले या जो भी फेयर्स लगते हैं उनको लेके। और सबसे पहले मैं आपसे वीडियो शुरू करने से पहले चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके लाइक भी कर दीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं वीडियो भी कुछ दिन बाद आ रहा है, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा कि नहीं, स्वास्थ्य के कारणों कारण मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। चलिए तो शुरू करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्व की। हम लोग पर्वों को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मेले हैं उनको पढ़ेंगे, और जो भी उत्सव मनाए जाते हैं भारत के विभिन्न विभिन्न स्टेटों में अलग अलग, फिर उन पर चर्चा करेंगे। तो अगर त्योहारों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोंगल की। पोंगल क्या है दोस्तों? यह दक्षिण भारत का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है जो प्रतिवर्ष तमिलनाडु स्टेट में, ये आपको याद रखना है कि जो पोंगल है वह तमिलनाडु स्टेट में मनाया जाता है दोस्तों। जब उत्तर भारत में जिस समय जनवरी माह में मकर संक्रांति का उत्सव हम लोग मनाते हैं, 13 जनवरी 14 जनवरी से स्टार्ट जो होता है अपना, उस समय दक्षिण भारत में पोंगल को मनाया जाता है। और बिल्कुल सेम जो कारण यहाँ पर मकर संक्रांति का होता है, नई फसलों को लेकर, किसानों की अच्छी फसल को लेकर, उसी के उपलक्ष्य में पोंगल को मनाते हैं। अच्छा, याद कैसे करना है ये भी समझना है हम लोगों को कि जैसे लास्ट में आपको दिख रहा हो 3 अक्षरों में पोंगल, ऐसे 3 अक्षर अगर हम लोग राइमिंग मिलाएं तमिल, तो एक साउंड आता है ला का लास्ट में, ठीक है? तो इसके जरिए हम लोग इसको याद रखेंगे दोस्तों। तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक और त्योहार बहुत फेमस है दोस्तों, जिसकी मैं यहीं पर चर्चा करना चाहूंगा, जो पिछली साल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, जिसका नाम है जल्लीकट्टू। यह एक जानवरों के साथ खेला जाने वाला त्योहार था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इस पर अब बैन लगा दिया गया दोस्तों, जिसका विरोध भी हुआ दक्षिण भारत में। लेकिन जानवरों के साथ होने वाली हिंसा को लेकर पेटा कानून के अंतर्गत इस पर सुप्रीम माननीय न्यायालय ने इस पर रोक लगा के रखा। तो यह भी कहाँ मनाया जाता था? तमिलनाडु में। तो आपको ये याद रखने हैं, तमिलनाडु के 2 बहुत ही प्रमुख त्योहार हैं, एक पोंगल और एक जल्लीकट्टू, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट त्योहार की तरफ। अभी हम लोग केवल दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो दक्षिण भारत का सबसे दूसरा जो प्रसिद्ध त्योहार है उसका नाम है ओणम। दोस्तों, ओणम पर्व केरल राज्य में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? याद रखना आपको, केरल में। प्रतिवर्ष लगभग सितंबर महीने के शुरुआत से ये ओणम जो त्योहार है मनाया जाता है दोस्तों। और इस त्योहार की क्या खासियत होती है, एक बार यूपीएससी एग्जाम में ये पूछा गया था कि ओणम का त्योहार हम लोग क्यों मनाते हैं दक्षिण भारत में। तो मैं बताऊंगा कि दक्षिण भारत में एक महाराजा थे, राजा बलि, जिन्हें महाबली भी कहा जाता है। उनके ही स्वागत के उपलक्ष्य में, राजा महाबली के स्वागत के उपलक्ष्य में केरल राज्य में ओणम का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। और इस त्योहार में क्या होता है कि अपने घरों को फूलों से सजाया जाता है। और इसमें एक और चीज होती है, इस त्योहार में 10 दिनों तक एक नौका दौड़ का आयोजन भी कराया जाता है वहां पर। तो आप लोगों को याद रखना है कि ओणम ऐसा त्योहार है जिसमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, केरल में मनाया जाता है। दूसरा, राजा महाबली के स्वागत के उपलक्ष्य में याद में मनाते हो। तीसरा, इस त्योहार में नौका दौड़ आयोजित होती है, ठीक है? तो पोंगल के बाद हम लोगों ने पढ़ा ओणम, जो केरल राज्य में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर्व की तरफ। याद रखना है नौका दौड़ के इसको। अगर हम लोग तीसरे त्योहार की बात करें दोस्तों, तो जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध होली खेली जाती है, जिसका नाम है लठमार होली, ठीक है? होली तो हम लोग सभी जानते हैं, रंगों का त्योहार होता है दोस्तों। और लेकिन यह एक विशेष प्रकार की होली होती है जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में आयोजित होती है दोस्तों। इसको याद रखना है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा से संबंधित थे और उनके यहाँ पर यह मथुरा के बरसाने नामक एक गांव है, जिसे बरसाने की होली भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। बरसाने में यह होली खेली जाती है। इस त्योहार में क्या होता है दोस्तों, होली के बाद कि नंदगांव एक जगह है गांव,
और बरसाने, तो बरसाने की महिला होती हैं और नंदगांव के पुरुष, क्योंकि श्री कृष्ण जी नंदगांव से थे और बरसाने से राधा जी थी। तो बरसाने की होली है ये लठमार होली, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मनाई जाती है दोस्तों। और इसमें सिर पर टोकरी रख के ऊपर से डंडे वगैरह मारती हैं महिलाएं। यह भी एक प्रसिद्ध पर्व है जो उत्तर प्रदेश में अपना एक जो अलग ढंग मनाने का उसके कारण चर्चित है। चलिए बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो अपना पर्व है उसके बारे में। नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों डांडिया। कई बार क्वेश्चन आया कि डांडिया कहाँ का पर्व है और कहाँ आयोजित होता है। तो दोस्तों जो डांडिया पर्व है यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है, आयोजित होता है नवरात्रि के समय पर। तो डांडिया गुजरात का है दोस्तों। और गुजरात का एक फेमस और है जिसे गरबा बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, गरबा जो नृत्य होता है उसको गरबा नृत्य कहते हैं। डांडिया का उत्सव होता है गुजरात में, ठीक है। तो अगर हम लोग गुजरात की बात करते हैं तो नंबर 1 पे सबसे प्रमुख हो जाता है डांडिया, नंबर 2 पे हो जाता है गरबा, और एक पर्व और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जिसका नाम है युगादि। कई बार पूछा गया है कि युगादि पर्व भारत में किस राज्य में मनाया जाता है। तो युगादि पर्व गुजरात राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नए साल के स्वागत में। देखिए अलग अलग तरीके से लोग नए साल का स्वागत करते हैं, ठीक है। जैसे गुड़ी पर्व मनाते हैं महाराष्ट्र में, पपेटी हो जाता है पारसियों का, उसी तरह युगादि भी नए वर्ष के स्वागत के रूप में गुजरात में मनाया जाता है। तो ये बहुत ही तीनों ही इंपॉर्टेंट मैं आपको एक नोटिस कराना चाहूंगा जिसमें डांडिया बहुत जरूरी है, गरबा और युगादि, ये तीनों ही भारत के गुजरात राज्य में मनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए अभी मैं आपको समझाते चले जा रहा हूं, लास्ट में बाकायदा मैं लिख दूंगा प्रत्येक त्योहार उसके सामने मनाए जाने वाला स्थान, ठीक है, उसके बाद मेला और उत्सव। अभी आप लोग समझ लीजिए केवल। अब 5वां अगर हम लोग बात करेंगे तो पुरी की जो भारत की जो अलग अलग हैं जगन्नाथ यात्रा। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, इसे एक बार कभी कभी रथ यात्रा करके भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि रथ यात्रा कहाँ का पर्व है, ठीक है। तो आप लोगों को बताऊं जो यहाँ पुरी लगा है, यह पुरी एक स्थान है उड़ीसा स्टेट में, जिसे ओडिशा भी बोलते हैं दोस्तों हम लोग। कहाँ पर है? पूर्व नाम उड़ीसा था, ओडिशा भी बोलते हैं, आप चाहो तो लिख लीजिए। ओडिशा की एक स्थान है पुरी, वहां पर भगवान जगन्नाथ के स्वागत के रूप में एक रथ यात्रा निकाली जाती है दोस्तों बाकायदा, जिसमें 3 रथ निकलते हैं दोस्तों। कभी कभी पूछ देते हैं, समझ लीजिए, एक भगवान जगन्नाथ का जिसे श्री कृष्ण जी बोलते हैं, एक बलराम जी का और एक रानी सुभद्रा। इन तीनों लोगों के 3 रथ की यात्रा निकलती है, जिसे बहुत ही उल्लास के साथ उड़ीसा स्टेट में मनाया जाता है, क्योंकि उड़ीसा की ही जगह है पुरी। कभी कभी उड़ीसा को लेके और बन जाता है कि सूर्य का कोणार्क मंदिर जो है दोस्तों, कई बार आपने देखा कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो वह भी ओडिशा में ही है, ठीक है। तो याद रखेंगे पुरी की जगन्नाथ यात्रा कहाँ का पर्व है? ओडिशा का। जो किनके उपलक्ष्य में निकालते हैं? भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो है बिहू। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, बिहू किसका पर्व है? कभी कभी ये उत्सव में भी पूछ देते हैं दोस्तों, और ये नृत्य में भी पूछ देते हैं कि बिहू नृत्य किस स्टेट का नृत्य है। तो आप लोग समझिए कि बिहू एक पर्व मनाया जाता है जो असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? असम। कहते हैं असम की बहू बहुत सुंदर है, तो वह बहू जो शॉर्ट ट्रिक चलती है वो बिहू ही होता है। जैसे नृत्य भी होता है, पर्व भी होता है दोस्तों, जो प्रति वर्ष साल में 3 बार मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिए, प्रत्येक ऋतुओं की स्वागत के लिए मनाया जाता है किसानों के द्वारा अच्छी फसल होने पर। तो बसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तीनों ऋतुओं में मनाया जाता है, जिसमें कई अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों। जैसे बसंत ऋतु में रंगोली बिहू कहते हैं, उसके बाद कंगाली या भोगाली बिहू कहते हैं सर्दी में, उसके बाद माक बिहू। तो बिहू जहां लगा होगा आपको समझना है वो असम का है, चाहे वो रंगोली बिहू हो, भोगाली बिहू हो या माक बिहू हो, ठीक है। तो असम में मनाया जाता है और असम का नृत्य भी बिहू है, ठीक है। अच्छे से याद करना है आप लोगों को, बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने उत्सव की ओर। लोसांग।
लोसांग कहाँ का उत्सव है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। तो लोसांग नॉर्थ ईस्ट की एक जगह है सबसे प्रमुख, जिसका नाम है इस राज्य का सिक्किम। सिक्किम में लोसांग त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, और यह प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में मनाया जाता है। याद रखना है आपको, लोसांग कहाँ का है, सिक्किम का, और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब कैसे याद रखते हैं इसको, शॉर्ट ट्रिक से, जैसे लो, पहला शब्द लो मतलब क्या होता है, कम। लो का अर्थ क्या होता है, कहते हैं इसकी मात्रा बहुत लो है, इसका बहुत कम है, तो यहाँ पे लो का मतलब है कम। तो ऐसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से याद रख लेते हैं कि लोसांग सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आठवां पर्व अगर ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे भारत में इसको सब लोग जानते हैं, छठ पूजा। दोस्तों जो छठ पूजा है, यह भगवान सूर्य के पूजा है। किसकी, कई बार पूछते थे छठ पूजा कौन से भगवान की पूजा होती है, तो भगवान सूर्य की पूजा होती है इसमें। और छठ पूजा बिहार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, याद रखना आपको। अब तो ये झारखंड में भी मनाया जाता है, क्योंकि झारखंड बिहार से ही कटा है, जैसे आप लोगों को पता होगा। तो छठ पूजा बिहार का बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 दिन चलने वाला त्योहार होता है दोस्तों, और भगवान सूर्य की इसमें पूजा की जाती है, आप लोगों को याद रखना है। बिहार का एक और है दोस्तों, जिसे कर्मा पूजा के नाम से भी जाना जाता है, यह भी बिहार में मनाया जाता है। तो अगर बिहार से आ जाता संबंधित कि कर्मा पूजा या छठ पूजा किस राज्य का त्योहार है, पर्व है, तो वह बिहार का है, और भगवान सूर्य के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है दोस्तों। तो छठ पूजा याद रखना है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, छठ पूजा और कर्मा पूजा। अब बात करेंगे अपना नेक्स्ट पर्व की ओर दोस्तों। जी मैं जो भी आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कई सारे पर्व हैं। इसके बाद मैं इनको उत्सव वगैरह भी बताना, मेला भी बताना दोस्तों। तो आप लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिलेक्टेड मैंने इनको रखा है। जैसे अब आता है आपका सरहुल। सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। तो सरहुल पर्व झारखंड स्टेट में मनाया जाता है दोस्तों। झारखंड का एक विशेष त्योहार है, वहां की जनजातियों के द्वारा इसे मनाया जाता है दोस्तों, पूना जनजाति के द्वारा सरहुल पर्व को। तो आप लोगों को याद रखना है कि सरहुल कहाँ का है, झारखंड। ठीक, बहुत ही फेमस वहां का त्योहार है, जो झारखंड किससे अलग हुआ है, स्टेट से, झारखंड की राजधानी रांची। और ये कहां से अलग हुआ है, यह बिहार से अलग हुआ है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्व की ओर। मैं इनके अभी टेबल लगा दूंगा, ठीक है, अभी आप लोग समझते चलेंगे बस। इसी प्रकार एक छोटे छोटे और देख लेते हैं हम लोग, जैसे दुर्गा पूजा, ठीक है, बैसाखी, और इसको ज्यादा याद रखना है, 12वां नंबर जो मैं लिख रहा हूं, पपेटी। दोस्तों दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस त्योहार है, आप लोगों ने सुना भी होगा। पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस त्योहार है दुर्गा पूजा, ठीक है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है इस त्योहार में, और कई नवरात्रि में यह बहुत फेमस होता है दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। ठीक, बैसाखी की बात करें तो दोस्तों ये पंजाब का बहुत ही फेमस त्योहार है, और पंजाबी लोगों के द्वारा इसमें नए वर्ष जैसी एक शुरुआत की जाती है, नए शादियां, नए जोड़े बनते हैं इस त्योहार में, और यह भी मकर संक्रांति के साथ ही मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यह बैसाखी हो गई पंजाब की। और पपेटी, यह पारसियों का त्योहार होता है दोस्तों, पपेटी, ठीक है, पारसियों के द्वारा। अगर मैं कहूँ कोई ऐसे पारसी व्यक्ति का नाम बताइए जो बहुत फेमस रहे हैं, तो आप लोगों को याद हो मैंने अपने जो महान समाज सुधारक वाला वीडियो था उसमें दादा भाई नौरोजी के बारे में चर्चा की थी। तो एक याद करिए, दादा भाई नौरोजी सबसे ज्यादा फेमस पारसी थे, ठीक है। तो पारसियों का त्योहार होता है पपेटी दोस्तों, और पारसियों का एक त्योहार और होता है नवरोज, ठीक है, यह भी पारसियों का ही होता है दोस्तों, नए वर्ष के स्वागत के रूप में मनाया जाता है नवरोज त्योहार। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, नवरोज त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है, वो पारसियों के द्वारा मनाया जाता है, और नए वर्ष के स्वागत के रूप में। या पपेटी कौन सा किसका त्योहार है, पपेटी पारसियों का त्योहार है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। अच्छा दोस्तों, कुछ ऐसे भी त्योहार हैं छोटे छोटे हैं, जैसे एक बहुत ही फेमस अब की बार पूछा गया था एक एग्जाम में, बाबा गरिया पूजा।
बाबा गरिया पूजा कहाँ मनाई जाती है? दोस्तों बाबा गरिया पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? त्रिपुरा में भगवान शिव के रूप में उनकी आराधना की जाती है, मनाई जाती है। और त्रिपुरा की राजधानी आपको पता ही होगा अगरतला है, ठीक है। तो कहीं अगर पूछ दिया था बाबा गरिया पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों ये तो थे हमारे पर्व, मैंने जल्दी जल्दी थोड़े से उनको कवर करने की कोशिश की है। अब हम लोग बात करेंगे मेलों के बारे में। जो चर्चित मेले होते हैं जो भारत में प्रतिवर्ष लगते हैं, बहुत ही चर्चित हैं। देखिए मेले तो कई प्रकार के लगते हैं, छोटे बड़े, और उत्सव भी कई होते हैं, लेकिन हम लोग चर्चित की बात करेंगे। तो जिनमें अगर चर्चित मेलों की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है पुष्कर का मेला। पुष्कर मेला दोस्तों, इसके पॉइंट आप लोग याद करिए, इसे कई बार नए नए पॉइंट बना के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? तो भारत के राजस्थान जिले स्टेट में लगता है, और अजमेर जिले के पास लगभग 11 किलोमीटर दूर पुष्कर नामक स्थान में लगता है, ठीक है। और पुष्कर में ही भगवान ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है। तो ये आपको याद रखना है, पुष्कर मेला राजस्थान के पुष्कर जगह पर लगता है, अजमेर के पास। और दूसरा, यह मेला ऊंटों का व्यवसाय के लिए या ऊंटों के मेला के लिए विश्व का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों को, ऊंटों का मेला है यहाँ पर, ठीक है। यह मेला जो है ऊंटों का मेला है। किसका है? ऊंटों का, और विश्व का सबसे बड़ा, लिख लीजिए। तो आपको ये याद रखना है कि जो पुष्कर का मेला है वह विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला है। और ये कब लगता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पर लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के, ठीक है, प्रतिवर्ष। तो ये 3 पॉइंट आपको रखना है। राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला, ऊंटों का मेला है जो विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला यहाँ पे होता है, और कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पर यह लगता है पुष्कर का मेला। चलिए इंपॉर्टेंट आप लोग नोट भी कर सकते हैं, वैसे मैं इसको बाद में लिख दूंगा। अब बात करेंगे अपने दूसरे सबसे बड़े मेले को। दूसरा वात्सल्य मेला। दोस्तों वात्सल्य मेला या सोपान मेला, इस प्रकार के 2 मेले थे जो लास्ट ईयर भी लगे थे। यह मेला नई दिल्ली में लगता है, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में वात्सल्य मेला का आयोजन हुआ था। और यह मेला के टाइप का एक प्रकार का टैलेंट शो ज्यादा होता है। यहाँ पे कई प्रकार के टैलेंट शो होते हैं, बच्चों के द्वारा, बड़ों के द्वारा, और इसीलिए इसको वात्सल्य मेला कहा जाता है, जो दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित लास्ट ईयर हुआ था दोस्तों। तो आप लोगों को याद रखना है, ये फेमस है, ठीक है। सोपान मेला भी इसके साथ आप लोग याद कर सकते हैं, नई दिल्ली में ही उसका भी आयोजन हुआ था। चलिए बात करेंगे अपने तीसरे नेक्स्ट फेमस और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला देवी धुरा मेला। कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों देवी धरा, देवों की धरा और देवियों की भूमि को कहाँ कहा जाता है भारत में? उत्तराखंड को। आप लोगों को पता होगा उत्तराखंड को देवों की भूमि कहते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे महादेव केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सभी भूमि कहाँ है? उत्तराखंड में। तो देवी धुरा मेला उत्तराखंड में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है एक बार पूछा गया, तो ये चंपावत जिले में होता है दोस्तों। कहाँ पर? देवी धुरा वाली जगह पर, चंपावत जिला है यहाँ पर के देवी धुरा गांव में, या वहां पर आयोजित होता है। और इसकी एक खासियत होती है दोस्तों, इस मेले में 2 गुट बना दिए जाते हैं और दोनों गुट से द्वारा एक दूसरे पे पत्थरबाजी होती है, इसलिए इसको ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। पत्थरबाजी होती है दोस्तों। तो कहीं पूछते पत्थर किस मेले में फेंके जाते हैं, कहाँ लगता है? चंपावत जिले में। कौन सा स्टेट पड़ता है? उत्तराखंड, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है देवी धुरा मेला, ऐसे नॉर्मली याद हो जाएगा, देवों की धरा उत्तराखंड, ठीक है। इसके साथ में एक मेला और लगता है दोस्तों, इसका बगावल का मेला। बगावल का मेला भी उत्तराखंड में देवी धुरा के पास ही लगता है, ठीक है। और इसी एक प्रकार से उसमें भी आयोजन होता है, गुटबाजी होके कोई गेम्स खेले जाते हैं। तो 2 मेले हो गए, देवी धुरा और बगावल का मेला उत्तराखंड में आयोजित होता है। चलिए अब बढ़ते आगे नेक्स्ट मेले की तरफ। हरिहर मेला, ठीक है, या इसको हम लोग सोनपुर का मेला भी कहते हैं दोस्तों। सोनपुर मेला बिहार के वैशाली जिले के सोनपुर गांव में होता है। आप लोग लिख लीजिए, बिहार में होता है। और इसका एक नाम सोनपुर का मेला है दोस्तों।
और इसकी खासियत ये है कि यह विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। वो ऊंटों का मेला था, यह पशुओं का मेला है, पशुओं का विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है। और इसमें क्या, हाथी और घोड़ों का सबसे ज्यादा मेला व्यापार होता है, ठीक है, हाथी और घोड़ों का। तो याद रखना, हरिहर मेला क्यों प्रसिद्ध है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। सोनपुर का मेला भी कहते हैं इसको, बिहार राज्य में वैशाली जिले में है दोस्तों। और पशुओं का विश्व का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर हाथी और घोड़े आदि पशुओं की बिक्री क्रय विक्रय होता है, ठीक है। तो याद रखना आपको, हरिहर मेला हो गया आपका। अब एक और इंपॉर्टेंट मेला मेरी नजर में, आप लोग चाहिए तो लिख लीजिए, सूरज कुंड का मेला। दोस्तों सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद में आयोजित होता है, ठीक है। और यह एक क्राफ्ट मेला है, ठीक है, डिजाइन है आदि जो क्राफ्ट होते हैं उनका मेला है फरीदाबाद में। सूरज कुंड मेला काफी फेमस मेला है इंडिया के अंदर, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। क्राफ्ट वगैरह के लिए सूरज कुंड मेला का आयोजन किया जाता है, जो फरीदाबाद में, भारत के फरीदाबाद में लगता है और क्राफ्ट मेला होता है, ठीक है। सूरज कुंड का क्राफ्ट मेला ही करके ये चलता है, ठीक। तो इस प्रकार तो कुछ मेले हमने कवर किए हैं दोस्तों। अब कई उत्सवों की हम लोग बात करेंगे। ये तो मेले थे हमारे इंपॉर्टेंट। अगर हम उत्सव की बात करते हैं तो मैं उत्सव सब लाइन से लिख दे रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा, हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा फ्लेमिंगो, ठीक है। तीसरा शिवाजी या गणेश महोत्सव, शिवाजी कौमा गणेश और लिख लीजिए इसके साथ में, गणेश महोत्सव भी वही मनता है, ठीक है। अंबुबाची उत्सव। अगर मैं इन चार की बात करता हूं दोस्तों, अच्छा मैं लाइन से और भी लिखे दे रहा हूं, हम लोग 1 मिनट के लिए रुकेंगे, सब लिखते हैं उसको। चलिए दोस्तों बात करते हैं, सबसे बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरी नजर से, हार्नबिल उत्सव। हार्नबिल उत्सव दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है, भारत के मतलब नॉर्थ ईस्ट एरिया में नागालैंड है, जिसकी राजधानी क्या है, कोहिमा है, आप लोग लिख लीजिए। और नागालैंड तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कि एकमात्र भारत का ऐसा प्रदेश है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। और अगर बात करें नागालैंड की खासियत और होती है, डॉग मीट बहुत चलता है, कुत्तों का मांस खाया जाता है। फ्लेमिंगो उत्सव, जो फ्लेमिंगो पक्षी होती है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों। पुल्लिकट झील के पास में जो सेंचुरी है पुल्लिकट की अभ्यारण्य, वहां पर आंध्र प्रदेश में मनता है, आप लोग याद रखेंगे। शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव कई बार पूछा जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब तो ये बहुत बड़ा गणेश उत्सव मनता है महाराष्ट्र, हम लोग देखते हैं हर वर्ष भगवान गणेश की स्थापना होती है, गणपति बप्पा मोरिया वगैरह। और एक बार पूछ देते हैं दोस्तों, ये भी आप लोग नोट, किसके द्वारा इसका आयोजन शुरुआत किया गया था। तो भारत के जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनके द्वारा इन महोत्सव की शुरुआत की गई थी, शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव, ठीक है। आगे बात करेंगे अंबुबाची उत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे मत सोचिए, वेरी इंपॉर्टेंट मैं लाया हूं, इनको आने के बिल्कुल चांस है। अंबुबाची उत्सव ये गुवाहाटी असम में मनाया जाता है दोस्तों, असम राज्य के गुवाहाटी में। और माँ कामाख्या देवी जो मंदिर है वहां पर यह प्रतिवर्ष लगता है, कामाख्या देवी मंदिर के सामने ये मेला उत्सव होता है। सगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है दोस्तों, इसे संघाई उत्सव भी बोल देते हैं हम लोग। चपचार कूट मिजोरम की मिजो जाति के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, जो मिजो जनजाति है वहां की। और हाथी उत्सव राजस्थान में जयपुर में मनाया जाता है। ये तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ आप लोग अच्छे से इनको याद करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो और अब हम लोग बात करेंगे कुछ 2-3 बहुत ही जरूरी, क्योंकि आपको लगता होगा कि ऐसा है कि हमने शायद कुछ धर्म विशेष को छोड़ दिया हो, तो हम लोग बात करेंगे 3 और। सबसे पहले क्रिसमस की, इसमें ये होता है ईस्टर और गुड फ्राइडे। दोस्तों ये जो उत्सव होते हैं ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है, क्रिश्चियन के द्वारा। क्रिसमस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं, क्वेश्चन आता है क्यों मनाते हैं, तो यह ईसा मसीह जी के जन्म उत्सव, इनका उत्सव जन्म हुआ था, यहां पे लिख दिए यीशु के जन्म, इनका जन्मदिन मनाया जाता है 25 दिसंबर को, और पूरे संसार में लगभग मनाया जाता है। इसका ईस्टर आता है दोस्तों,
ईस्टर को कहा जाता है कि जब भगवान ईसा मसीह जी को जो भी सूली पे टांग दिया गया था, उसके बाद वो 3 दिन या 4 दिन का जो पुनर्जीवित हुए थे, उस उपलक्ष्य में ईस्टर मनाते हैं। तो पुनर्जन्म में पुनर्जीवित के लिए। और गुड फ्राइडे की बात करें तो जिस दिन उनको मारा गया या शहीद किया गया था वो गुड फ्राइडे होता है। तो आप उनको शहीद के रूप में, शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं ईसाई लोग। तो ये 3 पर्व होते हैं जो ईसाइयों के द्वारा मनाए जाते हैं दोस्तों, क्रिसमस, ईस्टर और गुड फ्राइडे। ऐसे हमारे यहाँ भारत में मुस्लिम समुदाय के द्वारा दोस्तों मनाया जाता है, जिसमें ईद उल जुहा, ठीक है, ईद उल फितर, ईद उल मिलाद उन नबी जो है, मैं लिख देता हूं, ईद उल फितर, ईद उल अजुहा और ईद उल या ईद मिलाद उन नबी बोलते हैं, मिलाद उन नबी। ये 3 पर्व मनाए जाते हैं हमारे मुस्लिम समुदाय के द्वारा दोस्तों। ईद उल फितर को हम लोग ईद कहते हैं दोस्तों, ईद उल अजुहा को हम लोग बकरीद कहते हैं, ठीक है। और ईद उल मिलाद उन नबी, जब मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन है, अभी आप लोग रिसेंटली आने वाला है, उनके उत्सव, उनकी खुशी में, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो यह 3 मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। और इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मैंने सबको कवर करने की कोशिश की है। अभी मैं इसके बाद इसको चार्ट के रूप में भी लगा दूंगा, आप लोग अच्छे से उसको नोट्स बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप लोगों से विदा चाहूँगा। चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से रिवीजन के रूप में हम लोग देख लेते हैं। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है वहाँ का। इसके साथ साथ जल्लीकुट्टी त्यौहार भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम केरल में मनाया जाता है दोस्तों, 10 दिन तक यह आयोजित होता है। महाराजा महाबली की याद में मनाया जाता है दोस्तों, उनके स्वागत के रूप में। और इसमें नौका दौड़, जो इसका प्रमुख एक प्रकार का खेल आप कह सकते हैं, उसमें प्रायोजित होता है। डांडिया गुजरात में मनाया जाता है, इसके साथ गरबा भी गुजरात में मनाया जाता है दोस्तों। पूर्वी की रथ यात्रा उड़ीसा में निकाली जाती है, उड़ीसा के पुरी नामक स्थान में, और जो भगवान जगन्नाथ के साथ में निकाली जाती है। छठ पूजा बिहार, सरोल झारखंड, पपेटी पारसी लोग मनाते हैं। और बिहू असम में मनाया जाता है दोस्तों, असम का नृत्य भी है। गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। सादा गावा जो पर्व है यह बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है दोस्तों। फूल देवी त्यौहार, एक नया त्यौहार आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह उत्तराखंड में मनाया जाता है दोस्तों। कर्मा पूजा बिहार में होती है दोस्तों। युगादि पर्व, जैसे कि पपेटी मनाते हैं पारसियों के द्वारा नए वर्ष के लिए, गुड़ी पर्व मनाते हैं, उसी तरह युगादि पर्व भी गुजरात के लोग नए वर्ष के स्वागत के रूप में गुजरात में मनाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग अब कुछ उत्सव को देखेंगे जो बहुत रूप से प्रमुख हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, यह महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं दोस्तों। हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश के पुल्लीकट झील के पास मनाया जाता है दोस्तों। चपचारकूट मिजोरम में मनाया जाता है। नमस्ते ओरछा जो लास्ट ईयर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था, ओरछा मध्य प्रदेश में है दोस्तों। अम्बुबाची उत्सव गुवाहाटी असम में कामाख्या देवी के मंदिर में मनाया जाता है। सगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। कुछ अन्य उत्सव भी हैं दोस्तों जिसे मैंने नहीं लिखा है, जैसे कि आप समझिए हाथी उत्सव हो गया, कहाँ मनाया जाता है, जयपुर में। कुछ मेले हैं, पुष्कर का मेला पुष्कर जयपुर में लगता है, देवीधुरा का मेला आदि अन्य। अच्छा, एक और प्रमुख चीज़ रह गई है, मैंने कुछ बताने को भूल गया था कि एक जनजाति है थारू। थारू जनजाति के द्वारा दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाया जाता है। तो ये बहुत ही विशेष है कि थारू जनजाति क्या करती है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए विदा चाहूँगा। धन्यवाद।